अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज इसकी हमने एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी बेसिक चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स। हमारे पास कुछ स्पेशल एंगल्स हैं, उनको हम देखते हैं उनकी रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री को रेडियन में हम लिखते हैं π/4। 45 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/4। कंसिडर अ स्क्वायर ACBD। हमारे पास ACBD एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स, सारी साइड्स क्या हैं, स्क्वायर की तमाम साइड्स बराबर होती हैं 1 यूनिट। We know that the diagonal bisect the angle, so in the triangle ABC। अब ए बी और सी में देखें, मेजर एंगल ए इक्वल मेजर एंगल बी। मेजर एंगल जो ए है एंगल, ये आपके पास देखें, ये हमारे पास अगर ये हम ट्रायंगल लें तो इसमें ये हमारे पास जो ट्रायंगल है वो 90 है, ये राइट ट्रायंगल है। एक साइड अगर 45 है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, 45 डिग्री होगी। अगर हमें दो साइड्स दी हुई हैं और सी, ये हमने हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे। सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये लेंथ है, तो 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सी स्क्वायर इक्वल 1 + 1 2 आ गया, और इसका रूट लेंगे तो सी आपके पास वैल्यू आ गई √2। सी की वैल्यू आ गई √2। जब हमारे पास तमाम साइड्स आ गई हैं तो फिर हम इसकी साइन, कॉस, टैन और जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक होती हैं आइडेंटिटीज़, वो हम इसको यूज़ करेंगे और इनकी वैल्यूज़ मालूम करेंगे कि साइन 45 क्या होता है, कॉस 45 क्या होता है, टैन 45 क्या होता है। साइन बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज रेडिकल 2 है, तो साइन 45 1/रेडिकल 2 आ गया। इसी तरह कॉस 45 हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज रेडिकल 2 1/रेडिकल 2। और टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस भी 1 है, 1/1 1 हमारे पास आ गया। अब देखें, साइन रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट का। अगर ये 1/रेडिकल 2 है तो ये रेडिकल 2 आ गया, उल्टा हो गया। अगर ये कॉस होता है सीकेंट, 1/रेडिकल 2 है तो रेडिकल 2 आ गया, और ये 1 है तो 1 ही रहा। तो अब ये देखें हमारे पास क्या आ गया, साइन 45 1/रेडिकल 2 होता है, कॉस 45 1/रेडिकल 2 होता है, टैन हमारे पास होता है 1, टैन 45 1 हमारे पास होता है। तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। अब हमने 30 डिग्रीज की देखनी है रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6 लिखते हैं, और 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3। दो हैं, हम 30 के अकॉर्डिंग भी देखेंगे और 60 के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। कंसिडर एन इक्वलेटरल ट्रायंगल। इक्वलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी ये 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं, तीनों एंगल और तीनों साइड सेम होती हैं, वो उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये क्या है, ए बी और डी। पहले हम इस पूरे ट्रायंगल को क्या कह रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और जो क्या कह रहे हैं, ऑफ साइड 2 यूनिट्स। इसकी जो साइड्स हैं वो क्या हैं, 2 यूनिट्स की हैं। ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी ऑन ए डी। बी से हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम करेंगे, ड्रा करेंगे ए और डी पे। अब उसने क्या किया, इस ट्राइंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब सी जो पॉइंट है वो आपके पास क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और सो मेजर एंगल ए सी इक्वल मेजर एंगल सी डी। ए सी जो है वो बराबर है सी डी के। देखें, अब ये 2 साइड है, जब हमने इसको डिवाइड नहीं किया था 2 हिस्सों में, ये भी साइड 2 थी, ये भी साइड 2 थी, ये भी साइड 2 थी। जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इसको दरमियान से डिवाइड कर दिया तो ये अब 2 डिवाइड हो गया, ये 1 1 इसका आ गया। तो ए सी और सी डी दोनों बराबर, इससे ये बराबर है, ये भी 1 है वो भी 1 है। अब देखें मेजर एंगल ए बी ए सी। ए पर हमारे पास एंगल है 60 डिग्री। अगर हमारे पास इस ट्रायंगल को देखें तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 30 डिग्री है। सो लेट अगर हम करते हैं मेजर एंगल बी सी इक्वल एक्स यूनिट, हम बी और सी को हम लेट करते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, हम कहते हैं ये एक्स है हमारे पास। अगर हम लेकर चलें
अभी हमने क्या मालूम करना है, पहले हम एंगल्स को नहीं, पहले हमने इसकी तीनों साइड्स मालूम करनी है। जब तीनों साइड्स हमें पता होंगी तब हम उसके एंगल को यूज़ करके उसकी सारी साइड्स हम बता सकते हैं, साइन कॉस टैन यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास बेस है, इसकी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और ये आ गया एक्स का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, रेडिकल 3। अब हमारे पास ये आ गया रेडिकल 3 आ गई एक्स की वैल्यू। अब हम 30 के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब ये देखिए हमने राइट ट्रायंगल बनाई है 30 के अकॉर्डिंग। तो ये है ए 1 2 और ये रेडिकल 3 था। ए है, ये सी है और ये बी है। तो ये आ गया बी, आ गया बी के सामने बी, ए के सामने ए आ गया और ये सी के सामने सी आ गया। अगर हम 30 के सामने देखें तो ये परपेंडिकुलर है, साथ बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब साइन 30 क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 1 ओवर रेडिकल 2 आ गया। आप डायरेक्ट इधर से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें आपको कन्फ्यूजन होगी, दोनों के इकट्ठे हो जाएंगे। पहले आप इनका परपेंडिकुलर और बेस तो चेंज होगी ना, 30 के अकॉर्डिंग और होगी और 60 के अकॉर्डिंग और होगी। तो बेहतर है जब आप 30 के सॉल्व करने लगे तो उसके साथ उसकी 30 वाली राइट ट्रायंगल बना लें, और जब 60 की सॉल्व करने लगे तो 60 की राइट ट्रायंगल बनाएं। फिर हमने कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, बेस है हमारे पास √3 और हाइपोटेन्यूज है 2, और tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो वो परपेंडिकुलर है 1 और बेस है √3। इसी का रेसिप्रोकल हमारे पास ये आ गया। अब जिस तरह हमने ये 30 का मालूम किया, इसी तरह हम 60 का मालूम करेंगे। ये है हमारे पास 60 डिग्री। अब ये 60 के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2, परपेंडिकुलर है √3 और ये है हमारे पास 1। अब इसी तरह साइन हमने यूज़ किया, साइन कॉज और हमने tan की वैल्यू मालूम की है। साइन आ गया हमारे पास 60 के अकॉर्डिंग देखा है तो साइन आ गया √3/2, और साइन होता है कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल, तो ये 2/रेडिकल 3 आ जाएगा। कॉज होता है 1/2 और कॉज का रेसिप्रोकल होता है सिकेंट का, तो ये 1/2 था तो ये 2 आ गया। टेन होता है 60 आया हमारे पास रेडिकल 3/1, 1 लिखें या ना लिखें तो tan 3 आ गया, सॉरी रेडिकल 3। और जब इसका कॉट रेसिप्रोकल होता है tan का तो हमारे पास 1/रेडिकल 3 आ जाएगा। अब हमने सारी वैल्यूज़ मालूम कर ली हैं कि साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है। अब उन सब को हमने कंपाइल कर दिया है एक टेबल की फॉर्म में। ये देखिए इस साइड पे हमने लिखा है साइन कॉस टैन, ऊपर हमने इनकी डिग्रीज लिखी हैं। ये आपको टेबल बहुत अच्छे तरीके से ज़बानी आना चाहिए। साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/रेडिकल 2, और 60 होता है साइन 60 होता है रेडिकल 3/2, और साइन 90 होता है 1। आप 30 डिग्री की जगह पाई/6 भी आ सकते हैं। आप पाई/6 अगर यूज़ हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए वो 30 डिग्री है। पाई/4 यूज़ हो रहा है तो पता होना चाहिए कि वो 45 डिग्री की बात कर रहे हैं। और कॉज भी इसी तरह हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर साइन और कॉज पता है तो टैन हमारे पास क्या होता है, टैन होता है साइन ओवर कॉज होता है। तो ऊपर आप साइन की वैल्यू रखें, नीचे कॉज की रखें। जैसे इसको देखें तो साइन होता है 0/1, 0 आ गया ना। अगर न्यूमिनेटर में 0 है और नीचे 1 है तो 1 0 टाइम 0 होता है, 0 आ गया। अगर इसको हम देखें 1/2 है और डिवाइड में आ गया रेडिकल 3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और 1/रेडिकल 3 आ जाएगा। तो इन वैल्यूज़ का आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ये याद होंगी तो ये एक्सरसाइज और इससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे इजीली सॉल्व हो सकते हैं।